दोस्तों, कुर्रा यार्ड्स पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में सोचा जाता है कि वो मलऊन हैं या उनके इर्द गिर्द कोई ना कोई अजीबो गरीब सरगर्मियां चल रही हैं जो या तो उन लोगों को उस जगह से दूर रखती हैं या उनको मजीद जानने के बारे में जुस्तजू पैदा करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेक्सिको में एक ऐसी जगह है जिसे खामोशी का इलाका या जोन ऑफ साइलेंस कहा जाता है, जो कि एक सहराई इलाका है। दोस्तों, इसका ये नाम किसी भी तरह से इंतबाह या ऐसी जगह की तरफ इशारा नहीं करता जहां किसी को खामोश रहना चाहिए, बल्कि ये इसके बिल्कुल बरक्स है। ये जगह इस लिहाज से पुरसकून है कि रेडियो का सामान और सिग्नल्स इस जगह या तो काम नहीं करते या इंतहाई कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां वॉकी टॉकी भी काम नहीं करती। क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं? ऐसी पुरअसरार और हैरत अंगेज़ जगहें दुनिया में सिर्फ एक नहीं बल्कि बेशुमार हैं, जिसमें एल्बा नामी जगह, जो कि नेपोलियन की पहली जलावतनी की जगह थी, ये जगह शामिल होने के साथ साथ चेकोस्लोवाकिया में मौजूद एम्प्टी स्टेडवरी नामी पुरअसरार जगह भी शामिल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ गाड़ियों के इंजन्स फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम मेक्सिको के जादुई और हैरान कुन इलाके यानी जोन ऑफ साइलेंस पर बात कर रहे हैं, जो कि एल पासो टेक्सास से 400 मील के फासले पर वाक़े एक सहरा है। गोया ये सहरा अपने ना ख़त्म होने वाले मनाजिर और अजीबो गरीब खालीपन के साथ काफ़ी दिलचस्प नहीं था कि यह ख़ास इलाका रेडियो और टेलीविज़न के सिग्नल्स को ख़त्म कर देने की सलाहियत भी अपने दामन में समेटे हुए है, और यहाँ तक कि मुबैना तौर पर ईटी, जो कि एक गैर मामूली मखलूक है, वो भी हवा में मुअल्लिक है। दोस्तों, ये तमाम अजीबो गरीब चीज़ें अभी हाल ही में रोनमा नहीं हुई, बल्कि कम अज़ कम 19वीं सदी के वस्त से चली आ रही हैं। कुछ किसान जिन्होंने वहाँ पर बसने और रोज़ी कमाने की जुर्रत की थी, उन्हें आसमान से गिरने वाले गर्म कंकर मिले। लेकिन ये जगह उस वक्त पुरअसरार बन गई जब एक हवाबाज फ्रांसिस्को सराबिया ने इत्तला दी कि उसके रेडियो ने इस मखसूस इलाके में काम करना बंद कर दिया है। इस वाक़े ने उन्हें जोन ऑफ साइलेंस का पहला मारूफ शिकार बना दिया। लेकिन ये अवामी तौर पर 1970 में उस वक्त मशहूर हुआ जब वाइट सैंड मिसाइल बेस से दागा जाने वाला अमरीकी मिसाइल एथिना अपना मतलूबा रास्ता खोकर इस जोन में आया और वहीं गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर कुछ साल बाद अपोलो प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा इस इलाके पर टूट कर गिरा। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से एक तहकीकाती टीम को उस जगह की कुदरती या गैर फितरी खसूसियात का जायजा लेने के लिए भेजा गया था। इस जगह पर होने वाले अजीबो गरीब वाक़यात को दरियाफ्त करने वाला इस खित्ते से बाहर का पहला शख्स एक इंजीनियर हैरी डी लापिना था। उसने लोगों की एक छोटी सी बस्ती को इस इलाके के नुक्ताए आगाज से एक कदीम पानी के सुराग के करीब इस सहरा से 20 मील दूर रिहाइश पजीर पाया, जिसे सैबालूस डोरांगो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वाज़े तौर पर वसी और हमवार ज़मीन में किसी दूसरे सहरा की तरह बहुत से कांटेदार सहराई झाड़ियाँ और जहरीले सांप हैं। इंजीनियर और उसकी टीम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी वॉकी टॉकी काम नहीं कर रही थी और पोर्टेबल रेडियो इंतहाई कमज़ोर सिग्नल दे रहे थे। इस जगह की मुतजस्सिस नौइयत ने पूरी दुनिया के साइंसदानों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जिन्होंने वहाँ तामीर की गई तहकीकी सहूलत का दौरा किया, जिसे दी बायोस्फीयर कहा जाता है। इसका दिलचस्प नाम इस हकीकत की वजह से है कि लाखों साल पहले ये इलाका ज़ेरे आब था। यहाँ बहुत से यूएफओ की इतला दी गई। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने ना सिर्फ नाम नेहाद ईटी, जो कि गैर मरई मखलूक है, इसको ना सिर्फ देखा बल्कि इससे बात भी की है। दोस्तों, यहाँ के करीब रहने वाले बूढ़े लोगों को आज भी इस इलाके के आसपास नज़र आने वाली अजीबो गरीब गैर मामूली इंसान नुमा मखलूक याद है। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनकी सरकारी तौर पर रिपोर्टिंग हुई है और अब हम उन पर नज़र डालेंगे। अर्नेस्टो और जोसेफिना डियाज 13 अक्टूबर 1975 को अपनी नई फोर्ड पिकअप में अपनी वाइफ के साथ वहां गए थे और उनका मकसद फॉसिल्स और गैर मामूली चट्टानों को तलाश करना था जो कि हर जगह पाई जाती हैं।
انہوں نے ریگستانی بارش کے طوفان کی آمد کو دیکھا اور پیک کرنے اور وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن طوفان نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان کی وین دلدل میں پھنس گئی۔ جب وہ شدت سے اپنی وین کو بارش اور کیچڑ سے بھرے دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اجنبی ہاتھ لہراتے ہوئے آئے اور ان کی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ وہ لوگ غیر معمولی طور پر لمبے تھے اور انہوں نے پیلے رنگ کے برساتی کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ یہ جوڑا گاڑی میں ہی رہا جبکہ دو منفرد نظر آنے والے مردوں نے ان کی وین کو کوئک سینڈ سے باہر دھکیل دیا۔ جب شوہر ان کا شکریہ ادا کرنے باہر نکلا تو وہ افراد غائب تھے۔ جی ہاں دوستوں، یہ مخلوق بغیر کسی سطحی ثبوت کے سیکنڈوں میں غائب ہو گئی تھی۔ پھر اس علاقے میں دو کھیتی باڑی کرنے والوں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ہوا میں منڈلا رہی ہے اور رنگ تبدیل کر رہی ہے۔ اب آپ اپنی سانس تھام لیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گاڑی سے دو انسان نما جانور نکلتے ہوئے دیکھے اور وہ عجیب طرح سے چمک رہے تھے، اور وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا اتنی جلدی وہاں سے بھاگ گئے۔ دوستوں، سائنسی طور پر دیکھا جائے تو اس علاقے میں میگنیٹائٹ کے بہت زیادہ ذخائر ہیں جو کہ سگنلز کے کام نہ کرنے کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ در حقیقت یہاں پایا جانے والا ایک میٹیور ہمارے نظام شمسی کی تشکیل سے بھی 6 ارب سال پہلے کا ہے۔ اس کی عمر 13 ارب سال بتائی جاتی ہے۔ لیکن دوستوں، ET جو کہ ایک غیر معمولی مخلوق ہے، اس کو دیکھے جانے والے اور ان کے ساتھ رابطہ قائم ہونے والے واقعات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بایوسفیئر میں جا کر دیکھ سکے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ میکسیکو کے پراسرار علاقے یعنی زون آف سائلنس سے متعلق یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔